श्री महाराज जी को रामपुरा लाना। स्वामी कृष्णानंद जी की स्मृतियों में से। बात सन 1915 ईस्वी की है। तब मैं यानी दिलीप सिंह जी लखनऊ में थे। अचानक मेरे मन में महाराज जी के दर्शन करने की इच्छा प्रबल हो उठी और मैं रामपुरा जा पहुंचा। श्री महाराज जी वहाँ नहीं थे। राव बलबीर सिंह जी ने बताया कि महाराज जी हरिद्वार में हैं, तो चलो वहीं चलेंगे। हमने चलने का विचार बना लिया कि राव छज्जूमल भी आ गए। वे कहने लगे, मैं भी साथ चलूं? भला हमें इसमें क्या आपत्ति थी। अतः हम तीनों हरिद्वार जा पहुँचे। महाराज जी भीमगोड़े में जंगल में एकांत स्थान पर एक साधु के साथ ठहरे हुए थे। श्री महाराज जी के हमने वहाँ जाकर दर्शन किए। श्री महाराज जी ने तब हमें आज्ञा दी, जाओ गंगा स्नान कराओ। हम तीनों स्नान करने गए और लौटकर मैंने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी हर की पैड़ी क्या है? महाराज जी ने कृपा की और उत्तर दिया, एक बार जयपुर का राजा मान सिंह यहाँ आया था। उस समय यहाँ कोई घाट नहीं था। उसने ये घाट बनवा दिया और पंडों ने इसका नाम हर की पैड़ी रख दिया। यात्री लोग यहाँ आते हैं और समझते हैं कि हर की पैड़ी में स्नान करने से मोक्ष मिल जाएगा। श्री महाराज जी ने आगे बताया कि हरिद्वार एक उत्तम तीर्थ है। तीर्थ उसे कहते हैं जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध कर दे। यहाँ प्राचीन काल से अनेक ऋषि मुनि भजन सत्संग किया करते थे, जिससे ये तीर्थ बन गया। संसार के लोग उन ऋषियों का सत्संग करने उनके पास आया करते थे। वे ऋषिगण तीर्थयात्रियों को उपदेश दिया करते थे और बताया करते थे कि तुम्हें आमुक काम करने चाहिए और आमुक काम छोड़ देने चाहिए। ऋषियों की आज्ञा के अनुसार वे कुछ निषिद्ध कर्मों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेकर तीर्थ स्थानों से लौटा करते थे। इस प्रकार शनै शनै उनका जीवन पवित्र होता चला जाता था। अब भी उस प्रथा की लीक पिट रही है। ऋषि मुनि तो अब यहाँ नहीं रहे। अब तो यहाँ पंडे रह गए हैं और यात्री यहाँ आकर कोई बैंगन छोड़ता है, कोई काशी फल छोड़ता है। तुम लोग उसी पवित्र तीर्थ पर आए हो, बोलो क्या छोड़ते हो? कोई अच्छी प्रतिज्ञा ले लो। तुम हमें लेने आए हो। तुम सत्य बोलो, परोपकार करो, तो हम चलें तुम्हारे साथ। सबसे पहले राव छाजूमल से यह बात कही गई। छाजूमल जी ने निवेदन किया, महाराज जी मुझसे झूठ तो छूटता नहीं, चाहे कुछ और छुटा लो। श्री महाराज जी ने उन्हें झूठ की बुराई और सत्य की महिमा बताई। राव छाजूमल ने पुनः कहा, यह सब तो मैं समझता हूँ, पर मेरा स्वभाव ही इतना परिपक्व हो गया है कि अब मुझसे झूठ छूटेगा नहीं, और यहाँ तीर्थ स्थान पर साधु महात्मा के आगे झूठी प्रतिज्ञा मैं करना नहीं चाहता। श्री महाराज जी ने उनका अभिनंदन किया और कहा, चलो तुम झूठ को बुरा तो समझते हो, यदि झूठ ना छूट सके तो तुम परोपकार किया करो। राव छाजूमल जी ने कहा, महाराज जी मैं दूसरों की भलाई तो करता रहता हूँ, पर अब आपकी आज्ञा से और अधिक करा करूँगा। अब राव बलबीर सिंह जी की बारी आई। उनसे भी वही प्रश्न किया। राव साहब जी ने उत्तर दिया, महाराज जी आप जो आज्ञा दें मैं वही करूँगा। महाराज जी बोले, हमारी क्या आज्ञा है, हम तो यही चाहेंगे तुम भी सन्यासी बन जाओ, इसलिए तुम सोच कर बताओ। श्री महाराज जी की बात सुनकर राव साहब चुप हो गए। इस पर महाराज जी ने उनसे कहा, अच्छा तुम भी परोपकार किया करो। फिर मेरा नंबर आया। मुझसे महाराज जी ने स्वयं ही कह दिया कि तू भी परोपकार का काम किया कर। इसके पश्चात महाराज जी ने परोपकार की व्याख्या की। अपने लिए किसी प्रकार की चिंता ना करना और प्रारब्धवश जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष कर लेना, सदा दूसरों की भलाई के लिए सोचते रहना और यथाशक्ति उनका भला करना। आगे चलकर महाराज जी ने समझाया, भजन अकेले अच्छा होता है, विद्या दो लोग मिलकर अच्छी पढ़ सकते हैं
और परोपकार का काम अनेक लोग मिलजुल कर अच्छा कर सकते हैं। अतः जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को संगठित करके अपने साथ रख सकता है, वही अधिक परोपकार कर सकता है। अब राव साहब ने रामपुरा पधारने की बात सामने रखी। श्री महाराज जी राव साहब से परोपकार का कार्य कराने चाहते थे ना, इसलिए बोले, भाई हमारा खर्चा बहुत है। राव साहब ने अपना रुपया, भूमि, आभूषण आदि सब महाराज जी को अर्पण करने की प्रतिज्ञा की और इतने पे भी काम ना चले तो भिक्षा मांगने की तत्परता प्रकट की। श्री महाराज जी ने कृपा की और बोले, यदि ऐसा है तो हम चलेंगे। राव साहब कृतकृत्य हो गए। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का ये एक प्रयास मात्र है। ओम गुरु जी।